नमस्कार। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ मामले में आज माननीय हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 2900 पदों के सापेक्ष छत्तीसगढ़ में नियुक्ति दी जानी है। डीएड अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन अभी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं जारी हुआ है। इसके पहले 10 को ही काउंसलिंग होनी थी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट की ही एक बेंच के एक आदेश के क्रम में काउंसलिंग में थोड़ी देरी हुई है। आप सभी जानते हैं, कुछ ऐसे बीएड शिक्षक जिनके पास डीएड भी था, यानी कि डीएड की योग्यता भी थी, उनके द्वारा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर यह कहा गया कि हमें भी कंसीडर किया जाए, और उसी क्रम में जो काउंसलिंग होनी थी वह अभी तक हो नहीं पाई है। और इसमें एक अलग याचिका कॉन्टेम्प्ट की डीएड अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल की गई है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने यह निर्देश दिया है कि 2900 पदों के सापेक्ष आप काउंसलिंग कराइए, नियुक्ति दीजिए, आपने एक डेडलाइन भी डिसाइड कर दी है कि हम 15 मार्च तक नियुक्ति दे देंगे, तो आपकी अब तक की कार्रवाई क्या रही है। आज राज्य सरकार से कोर्ट ने काफ़ी सख्त लहजे में पूछा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है तो फिर अब आप क्यों देरी कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि ऐसे ही एक बेंच ने हमें चूंकि कुछ अभ्यर्थियों को कंसीडर करने का निर्देश दिया है और उसके बाद हमें थोड़ी देरी हो गई है, अन्यथा हमने तो 10 को ही काउंसलिंग शुरू कर देने के निर्देश दिए थे। हालांकि अभी जब कोर्ट ने यह पूछा कि आपकी अगली काउंसलिंग की डेट क्या है, तो ये इन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, यह बताया कि हमने 12 को एक लिस्ट जारी की है, लेकिन अभी इसमें अब उनकी काउंसलिंग की डेट कब होगी यह निर्धारित नहीं हो सका है। लेकिन जो डीएड अभ्यर्थी हैं वे बिल्कुल सकारात्मक रहें, सब कुछ उनके पक्ष में है और सरकार अब विवश है। हालांकि एक बार यह भी कहा गया कि हमने रिव्यू दाखिल किया गया है, परंतु डीएड अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा गया कि इस प्रकार के रिव्यू कई राज्यों के द्वारा दाखिल किए गए थे, जिसमें सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं, और अभी जो रिव्यू दाखिल किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उसमें किसी प्रकार का नोटिस इश्यू नहीं किया गया है। इसलिए उसके आधार पर यह कहना कि हम बच सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग नहीं हो रही है या नियुक्ति नहीं दी जा रही है, यह सही नहीं है। जिस पर कोर्ट काफ़ी कन्विंस्ड भी थी और कोर्ट ने इन्हें सख्त लहजे में निर्देश दिया कि आप मार्च में आइए। 4 मार्च के आसपास डेट लगाई गई है और आपने अभी तक क्या किया है पूरा का पूरा प्रक्रिया के साथ कोर्ट में उपस्थित हों और उसके बाद जवाब दें कि अब तक आपने डीएड अभ्यर्थियों के संबंध में क्या किया है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लगभग 900 पद थे रिक्त होने की बात कि सरकार के द्वारा, या सरकार ने तो ये कहा कि इसमें पिटिशनर ने, रिस्पोंडेंट ने, मतलब एक पक्ष के द्वारा यह कहा गया है, लेकिन सरकार के अधिवक्ता को यह पता नहीं था कि 900 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि अभी मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है, लेकिन 900 पदों जो कि खाली हैं उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अगर 900 पद जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं और भी शिक्षकों को जो डीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो यह भी बात कोर्ट ने पूछी कि आप अगली सुनवाई में यह बताएं हमें कि 900 पद जो खाली हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं, वह पद क्यों नहीं आप भर रहे हैं। फिलहाल आज की सुनवाई में सरकार से सख्त लहजे में कोर्ट ने सवाल पूछा है, जिसमें अब दूसरी बेंच ने जो बातें कही थी उसके आधार पर सरकार आज कहीं न कहीं अपने जवाब को दी है कि हमने, दूसरी बेंच ने हमको निर्देश दिया था, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को कंसीडर करने के लिए बोला था, जिस पर कोर्ट ने उनकी बातों को सुना और फिर अगली डेट 4 मार्च की डिसाइड कर दी है। फिलहाल जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी, यह आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि सरकार के पास अब कोई दूसरा चारा है नहीं। इसलिए जो डीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं वे अपनी तैयारी करें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह अपना रेडी करें और जल्द ही उन्हें नियुक्ति दिया जाएगा, काउंसलिंग भी जल्द हो जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ जुड़े रहें। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी इस चैनल के द्वारा छत्तीसगढ़ संबंधित दी जाती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।